नमस्कार, कैसे हैं आप। आज 6 जून का शुभ दिन, रविवार का दिन, और मैं हाज़िर हूँ। मैंने जैसे बताया था कि इस एपिसोड में कुछ और विशेष बात होगी, और वो विशेष बात ये है कि कल YouTube को शुरू किए 365 दिन, पूरा 1 वर्ष हो गया था। और संयोग की बात देखिए कि 365 वीडियोस ही अपलोड की गई हैं कल तक दोस्तों, जब हम खुश होते हैं, जब हम कुछ अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तो समय का पता नहीं चलता है। तो हिम्मत आपकी है कि आप लोग इतना मुझे सहन करते रहे, इतना खुश होते रहे, मुझे खुश करते रहे, और मैंने भी कोशिश की कि हम कुछ अच्छी बात कर पाएँ, है ना। तो खूब सारी शुभकामनाएं। आज मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शेर आपने काफ़ी सुन लिए हैं जारे ज़िंदगी से और आओ खुशी की दीप जलाएं से। अक्सर मैं वहीं से शेर बोलता था। आज मैं सोचता हूँ कि मेरी 4 पुस्तकें और भी हैं। उन पुस्तकों से थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक कुछ रचना सुना दूँ। तो पहली रचना जो मैं आपको रख रहा हूँ वो है आओ खुशी, मैं और मेरी दुनिया। मैं और दुनिया में एक छोटी सी रचना पेश करता हूँ कि है बड़ी हिम्मत का काम, है बड़ी हिम्मत का काम। चढ़ चुका हो काम जब, हो चुका हो नाम जब, उस वक्त दिल को संभालना है बड़ी हिम्मत का काम। बढ़ गया हो लोभ जब, हो गया हो मोह जब, उस वक्त दिल को संभालना है बड़ी हिम्मत का काम। मन क्रोध से सना हो जब, सामने अदना हो जब, उस वक्त दिल को संभालना है बड़ी हिम्मत का काम। जब राग पर ना बस चले, जब द्वेष में निष्दिन जले, उस वक्त दिल को संभालना है बड़ी हिम्मत का काम। जब मन विषयों में घिरे, जब मन विषयों में घिरे, हर वक्त उसमें ही चरे, उस वक्त दिल को संभालना है बड़ी हिम्मत का काम। और अंत में है कि जब हो गया हो निराश मन, न दिखाई दे कोई किरण, उस वक्त दिल को संभालना है बड़ी हिम्मत का काम। और ये रचना 2004 यानी कि आज से 17 वर्ष पहले मैंने लिखी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली रचना आईना हकीकत से, जो मेरी पहली पुस्तक थी। देखिए, एक छोटा सा गीत भजन रूप में है, आप शायद इसको पसंद करेंगे। मैं इसको गा के सुनाता हूँ। जीवन यूं ही गंवाने का क्या फ़ायदा, जीवन यूं ही गंवाने का क्या फ़ायदा, चंदन ईंधन बनाने का क्या फ़ायदा, चंदन ईंधन बनाने का क्या फ़ायदा। अपने घर की लगी को बुझाएगा कब, अपने घर की लगी को बुझाएगा कब, दूसरों की बुझाने से क्या फ़ायदा, दूसरों की बुझाने से क्या फ़ायदा। जान कर के जो अनजान बनता रहे, जान कर के जो अनजान बनता रहे, उसे इतना चेताने का क्या फ़ायदा, उसे उतना चेताने का क्या फ़ायदा। जीवन यूं ही गंवाने का क्या फ़ायदा, जीवन यूं ही गंवाने का क्या फ़ायदा। दिल के आईने में तेरी मूरत है क्या, दिल के आईने में तेरी मूरत है क्या, झूठी वाह वाह कमाने का क्या फ़ायदा, झूठी वाह वाह कमाने का क्या फ़ायदा, चंदन ईंधन बनाने का क्या फ़ायदा। अपनी एक भी गलती सुधर ना सकी, अपनी एक भी गलती सुधर ना सकी, दूसरों की गिनाने से क्या फ़ायदा, दूसरों की गिनाने से क्या
शुद्ध ना किया, तूने कर्मों को अपने तो शुद्ध ना किया। तेरा गंगा नहाने से क्या फ़ायदा, तेरा गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। जो दिया उसने वो तो संभलता नहीं, जो दिया उसने वो तो संभलता नहीं। मन को मैला बनाने का क्या फ़ायदा, मन को मैला बनाने का क्या फ़ायदा। चंदन ईंधन बनाने का क्या फ़ायदा। और अंतिम बंद है, जिंदगी भर किसी के ना काम आया तू, जिंदगी में किसी के ना काम आया तू। तुझे बंदा बनाने का क्या फ़ायदा, तुझे बंदा बनाने का क्या फ़ायदा। जीवन यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा, जीवन यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। चंदन ईंधन बनाने से क्या फ़ायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फ़ायदा। कर दो ना, तक डन। ओके, आइए दूसरी रचना मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, जागृति क्रम जागृति से एक छोटी सी रचना। जैसे सतर्कता, सजगता, सहजता, ये आपने सुने होंगे, बहुत सुंदर शब्द हैं। सतर्कता होता है कि अपने शरीर को, अपनी वाणी को व्यवस्थित करना कि हम कुछ निरर्थक ना बोलें ना करें। और सजगता क्या होती है कि मेरे विचारों में भी कुछ व्यर्थ विचार ना आए, इसका ध्यान रखना। और सहजता क्या होती है कि जब हम सत्य के अंदर सेटल हो जाते हैं, सही में सेटल हो जाते हैं, और फिर सहजता हो जाती है कि हम सही सोचते हैं, सही करते हैं, सही बोलते हैं। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कुछ पंक्तियों में, कि अपने अंदर, अपने घर में जो सहज सा हो गया, अपने अंदर, अपने घर में जो सहज सा हो गया, वो समझ लेना कि वो सबसे सहज सा हो गया, वो समझ लेना कि वो सबसे सहज सा हो गया। मैं सहज सा हो सकूं इसलिए सब कुछ हुआ, मैं सहज सा हो सकूं इसलिए सब कुछ हुआ। जो लगा असहज सा वो भी सहज सा हो गया। और अंतिम दो लाइनें देखिएगा कि सहज होने का तो मतलब मैं समझ पाया यही, सहज होने का तो मतलब मैं समझ पाया यही। सहमति असहमति आवेश दे पाए नहीं। कोई सहमत होता है तो, कोई असहमत होता है तो मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं होता, मैं हिलता जुलता नहीं हूँ, तो मैं सहज हो गया हूँ। ठीक है, शुक्रिया। एक और गीत जागृति क्रम जागृति से ही बच्चों के लिए स्पेशल लिखे थे मैंने 10 गीत, उसमें से एक गीत आपको सुनाता हूँ, आपको शायद अच्छा लगेगा। कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते। कैसे कैसे हम बड़े होते, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते। ओए ओए, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते। खाते पीते हम बड़े होते, खाते पीते हम बड़े होते। सोते उठते हम बड़े होते। ओए ओए, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते। पढ़ते लिखते हम बड़े होते, पढ़ते लिखते हम बड़े होते। देखते सुनते हम बड़े होते। ओए ओए, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते। श्रम करने से हम बड़े होते, श्रम करने से हम बड़े होते। खुश रहने से हम बड़े होते। ओए ओए, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते। सही समझकर हम बड़े होते, सही समझकर हम बड़े होते। सही को जीकर हम बड़े होते।
ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, ज्ञान को लेकर हम बड़े होते, ज्ञान को लेकर हम बड़े होते, ज्ञान को देकर हम बड़े होते। ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते। लास्ट में देखिए, खुद से बढ़कर खुद बड़े होते, खुद से बढ़कर खुद बड़े होते, सबके बढ़ने से बड़े होते। ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते। जी हाँ, तो कैसा लगा आज का हमारा एक छोटा सा प्रयास, ठीक है। और कल तो हम मिलेंगे, शायद आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, युग परिवर्तन प्रोजेक्ट, युग परिवर्तन ग्लोबल समिट 2021। कौन नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए, है ना, जिससे हम भी खुश रहें, परिवार खुश रहे, समाज खुश रहे, पूरी, है ना, कायनात खुश रहे, आने वाली पीढ़ियां भी हमें कोसे नहीं कि हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। तो उनके लिए भी हवा, पानी और कुछ अच्छी बातें छोड़ के जाएं, एक विश्वास भरा संसार छोड़ के जाएं। तो इसके प्रयास में लगे हुए हैं काफ़ी सारे लोग, तो आप भी शामिल हो रहे होंगे युग परिवर्तन में। और मैं भी कल प्रस्तुत करूंगा अपनी प्रस्तुति, और देखें क्या आगे बढ़ता है, क्या हो सकता है। तो खूब सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।